नमो वरहितारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रयारं नमो रोहि सबसागुरं शुद्धात्मान मुनिकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्टि प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम अभ्वर्गाय भव्यानाम शुद्धे स्वात्मने पुनः बक्षे नियम सार से तात्पर्य आत्मा स्वभाव से महान है और पर्यायों में स्वभाव को समझकर महान बनता है, स्वभाव की आराधना से महान बनता है और होता है का संबंध है शुद्ध भाव माने पंचम भाव है और छायक भाव होता है, औपसमिक भाव होता है, छायक समिक भाव होता है। एक शब्द में कहो आत्मा है और संबर होता है, निर्जरा होती है, मुक्त होता है। स्वभाव के आश्रय पूर्वक परिणाम, निर्मल परिणाम भी अपनी योग्यता से होता है, आकुल व्याकुलता से नहीं होता। अब कोई प्रश्न करे तो प्रश्न करता है, अतर्को स्वभाव है। आज ईश्वर को 1000 वर्ष क्यों लग गए? अब लग गए, क्यों लग गए क्या कहें? केवल ज्ञान होने में 1000 वर्ष लगे, अब लगी तो लगे। मुंडाजों के एक आदर्शन परिचय होता है। फालतू इस बात का विकल्प नहीं करते, इतने दिन हो गए अभी तक कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई। और नहीं हुई तो नहीं हुई तो हुई। खीर खाया तो खाया, सुकोसर को खा गई, व्याघ्री तो खा गई। कीधर मुंडाज की सानिध्य में फिर क्षमा धारण करके, समाधि धारण करके स्वर्ग गए। हे भगवान इतनी पापी, क्या तुमने आत्मा को पापी समझ लिया? एक समय के परिणाम का दूसरे समय के परिणाम में अभाव है। प्रागभाव पद स्वभाव नहीं पढ़े तुमने? इसमें आश्चर्य क्या है? एक दृष्टांत दिया था, जब कामदेव जैसे सुंदर शरीर सवेरे कोढ़ रूप हो सकती हैं, तो कोढ़ का शरीर सुंदर क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्या है? अरे शिवपाल को भी कोढ़ हो गया अचानक, तो कोढ़ नीरोग हो गया, इसमें आश्चर्य क्या? बादराज मुंडाज को देखने आए तो कोढ़, और फिर कोढ़ ठीक हो गया। तो कोढ़ हो गया कैसे गया? मुंडाज ने क्या लिखा? मुंडाज की ओर की भाषा क्या है लेखक की? हमें तो ये भी नहीं मालूम है ये कब रोग हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम इसके अभाव की चिंता क्यों करते? ये कौन हमारे आनंद के वेदन में बाधक है? अरे जिसमें रोग है उसमें है,
हम उसे भिन्न करने की बात नहीं सोचते, भिन्न जानते हैं। प्रागेव भिन्नम, पहले से ही भिन्न है। अर्थात रोग जिस समय है उस समय भी रोग शरीर तक ही पहुंचा है, शरीर की सीमा पर आकर के रोग समाप्त हो गया। इसलिए ये शरीर को अपना मानना ही महारोग है। शरीर को अपना मानना ही ये महारोग है। चैतन्य का विस्मरण ही सर्व दुखों का मूल है। चैतन्य का स्मरण ही समस्त सुखों का मूल है। बस इतनी सी बात है। अब कैसे 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 हम क्या करेगा? तो कैसे करें चैतन्य का स्मरण? तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, हम क्या जाने थे? मुंडा तो ये कह रहे जैसे हम कर रहे हैं वैसे तुम करो। हम तो अपने को सतत अनुभव में, अपने को निरंतर अनुभव करते हैं, तुम भी अनुभव कर लो। सहन शक्ति की बहुत कमी हो गई, जबकि अनंत शक्ति को नहीं पहचानता। अनंत शक्ति को पहचाने तो सहन शक्ति आया है। अपनी अनंत शक्ति को नहीं पहचानता और सहन शक्ति को बाहर में ढूंढता है। परिचय विजय करने की शक्ति कहां से आती है? सुकौशल मुंडाज कहां सरसों का दाना चुभ रहा था, सहन नहीं कर पा रहे थे। दीपक का प्रकाश सहन नहीं कर पा रहे थे, घी का। रत्नों की ज्योति में रहते थे और फिर सियालनी 3 दिन भक्षण करती रही और सहन कर। कहां से आ गई ये सहन शक्ति? आपको लगता है हमें सहन शक्ति नहीं है? अरे सहन शक्ति नहीं है ये कैसे कहते हो? तुम आत्मा नहीं हो? तुम बोलो, तुम आत्मा नहीं हो? जब आत्मा हो तो सहन शक्ति क्यों नहीं है? हम पे सहन नहीं होती। अरे तुम सहन नहीं करते, हम पे सहन नहीं होता ये क्यों कहते हो? सहन करते नहीं हो, सही बात ये है। और विपरीत विचारों से सहन शक्ति घटती ही है, बढ़ती कहां से? घटेगी। सम्यक विचार करो तो सहन शक्ति प्रकट होती है। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा? तत्व विचार करेंगे उनके संयम धारण करने की शक्ति प्रकट होगी। संयम के आनंद का रस लेने की शक्ति प्रकट होगी। अभी लगता है हमसे कैसे बलेगा? अरे तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, तुम अपने आनंद में मग्न होगे, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा बाहर का। अभी कहते हो कैसे बलेगा? इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी? पता भी नहीं पड़ेगा कैसे कटती है। आत्म ध्यान के उत्पन्न आनंद से परिचय किंचित भी खेद उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। अभी लगता है कैसे गए? मनुष्य परिवार में अपन बैठे और 3 चौके दुख देते, ये भैया कैसी सहन होती होगी? नरक में इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतनी प्यास, इतनी भूख कैसे सहन होती हो? उस प्रकार का शरीर भी संगन रहता ही वहां।
लेकिन भीतर भीतर दुखी रहता है, और दुखी होता है अज्ञान से और कसायों से, और निमित्त का वो बन जाता सामने वाला। लेकिन आप सोचो कैसे सहन होती है? उस पर्याय में उसी प्रकार की योग्यता है। इसलिए चिंता मत करो कैसे सहन होगी, कैसे कर पाएंगे। मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है, मोक्ष मार्ग आनंद रूप है। धर्म ध्यान कठिन नहीं है, धर्म ध्यान आनंद रूप है। लगता है अपने को कैसी सहन होगी, क्या करेंगे? वर्तमान पर्याय की तुलना कर रहे हो वहां। अभी ये सुना रहे थे, भोपाल में एक लड़का था 7वीं क्लास में पढ़ने, वो कितने वर्ष का होगा? 12 वर्ष का। और उसका रिजल्ट आया और मैडम ने कहा तुम पढ़ते लिखते कुछ हो नहीं, और अगली साल तुम्हें इसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। किसी से कुछ कहा नहीं, घर गया, फांसी लगा ली। अब बताओ, तब 7वीं क्लास में नहीं पढ़ सका, अब पहली क्लास से पढ़ेगा। अरे मरने की कहाँ जरूरत है, और मरने की व्यवस्था कहाँ है? पर्याय बदलती हैं, जीव तो जीव ही रहता है। कहाँ जाओगे, क्या करोगे? अरे दोषों का रोना रोना बंद करो, अपने गुणों को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने स्वभाव को पहचानो। हमें बहुत दोष हैं, हमें बहुत दोष हैं। अरे हमें बहुत गुण है, ये क्यों नहीं सोचते? अभिमान से नहीं, वास्तव में निर्णय करो जिनवाणी से। एक समय की पर्याय में ये दोष उत्पन्न हो गए अपने आत्मा से विमुख होने से। एक दृष्टांत दिया था परसमन योग काम ने। अंजन चोर ललितांग कुमार से राजा का पुत्र था, ललितांग कुमार से अंजन चोर बन गया। इसमें राजा का क्या दोष है? कह राजा कैसा? अब कोई ये कल्पना करे अंजन चोर को देख के, इसका पिता भी ऐसा ही होगा, राजा भी ऐसा ही होगा, 7 वसन का धारी। तीव्र कसा 12 विषय तक, तो ये अन्याय है। क्यों? पुत्र अलग है, पिता अलग है। इसी प्रकार द्रव्य और पर्याय में व्यतिरेकपना है। अन्वय, अन्वय का विशेषण और अन्वय का व्यतिरेक। द्रव्य गुण पर्याय, अन्वय को द्रव्य कहेंगे, अन्वय के विशेषण को गुण कहेंगे, और अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहेंगे। व्यतिरेक जो एक समय में उत्पन्न हो, दूसरे समय में व्यय हो जाए अपने आप। एक समय में उत्पन्न हुई और दूसरे समय में अपने आप व्यय हो जाए। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हें शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें शक्ति की पहचान नहीं है। तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं है। प्रसंग पढ़ने पर अपन पढ़ लेते हैं भगवान होने की शक्ति है हमें, भगवान होने की शक्ति है, और सहन शक्ति नहीं है, क्षमता धारण करने की शक्ति नहीं है।
तो क्या समता के बिना भगवान बन जाओगे? एक दिन हमने कहा था, जरा सा बच्चा भी बच्चों में संस्कार डालना चाहता है, वो पाठशाला देगा और बच्चों में संस्कार पड़ जाए हम सोचते हैं, और 2-3 वर्ष के बच्चे इकट्ठी कर लेगा, जबकि स्वयं बच्चा ये नहीं समझ पाता। ऐसी साइकोलॉजी खराब हो गई। अब तो मिडिल क्लास में आते ही बच्चा ये सोचने लगता है कि बस हम बड़े हो गए और ये काम हमारे है ही नहीं सर। एहसास जल्दी होने लगा बड़ेपन का, लगने लगा हम बड़े हो गए। कहू बनने का पैसा होगा तो अरे ऐसा लगने लगा हम बड़े आदमी हो गए। आदमी का कहे, कोई का शरीर जरा बड़ा हो गया तो हम बड़े हो गए। अरे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, पैसा भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये नहीं समझ पाए। द्रव्य दृष्टि पूर्वक पर्याय का ज्ञान हो तो बात अलग है। द्रव्य दृष्टि के बिना पर्याय दृष्टि हो जाती है। माने पर्याय मात्र अपने को अनुभव करने लगता है, यही मैं हूं। और सियासबाज कहां रहता है वह? बच्चे को लगने लगा हम बड़े हो गए। अब वो बच्चा परिवार को देखे पूरे को, तो बहुतों से बड़ा बहुतों से छोटा। सापेक्ष है कि नहीं बड़े छोटे की? अगर बड़ों को आदेश देने का तेरा काम हो गया तो छोटों के आदेश, बड़ों के आदेश पालन करने का तुम्हारा कर्तव्य भी तो हो गया। बड़ों का आदेश पालन करने का हमारा कर्तव्य भी साथ में है, तब छोटों के पालन करने का अधिकार मिलेगा तुम्हें। सवेरे क्या कहा था, अगर आप वात्सल्य नहीं कर सकते तो ताड़ना कैसे कर सकते? अधिकार ही नहीं है बिल्कुल, हमें कोई मतलब नहीं, तो ताड़ना करने के लिए मतलब आ गया। मतलब नहीं है तो फिर जो कर रहे सो करने दो उन्हें। भाई दोनों ओर बेईमानी मत बनाओ, ईमानदारी से। या तो मतलब रखो तो पूरा मतलब रखो, नहीं तो पूरा अधूरा मतलब मत रखो। क्या कर्तव्य बच्चों में जरा संस्कार डालो। और कौन कर्तव्य धरता है? सब स्वतंत्र हैं। और फिर जब बिगड़ जाए बच्चे, ए भैया बच्चे हमारे बिगड़ गया, परेशान है हम बच्चे के मारे, कहे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता कहाँ है? कर्तव्य की झोली में अधिकार हैं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं मिलेगा। एक वाक्य कहा था, याद है तुम्हें, कर्तव्य पालन के बिना प्रसन्नता नहीं मिलती। परमार्थ से उसका अर्थ बोलो। चलो ये तो रही गया, रह जाने दो, यही चलता है। बोलो भाई, कर्तव्य पालन के बिना प्रसन्नता नहीं मिलती। अगर तुम्हें प्रसन्नता चाहिए, परमार्थ की बात कर रहे, तो देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करो। देव के भिन्न आत्मा का अनुभव किए बिना आपको प्रसन्नता कैसे मिल जाएगी? कल्पना करके हंस लोगे, क्या है हमारा बहुत बढ़िया हॉल है, बस खत्म हुआ। हमारी बहुत बढ़िया कपड़ा है, हमारा बहुत बढ़िया रूप है, ये शकल देख के देखे खुश हो जाए और कुछ नहीं। आज मजा आ गया, लड्डू मिल गए, मजा आ गया कि सजा हो गई? रौद्र ध्यान है ये, धर्म ध्यान नहीं है। मजा आ गया,
हम कह रहे हैं ऐसा विचारना भी छोड़ो, ये कह रहे हम। सोचो और विचार करो सम्यक प्रकार से, समीचीन प्रकार से, जिनवाणी के अनुसार सोचो। अनबीच भाषणम ही नहीं है, अनबीच चिंतनम भी है। देह से भिन्न आत्मा का अनुभव किए बिना प्रसन्नता तुम्हें कौन देगा? अब जहाँ शीशा में देख के प्रसन्न होगे तो रोज ध्यान होगा, कपड़ा देख के प्रसन्न होगे तो रोज ध्यान होगा, चश्मा देख के प्रसन्न होगे तो रोज ध्यान होगा। अरे ये बातें तो बहुत मोटी मोटी हैं। छवसम देख के प्रसन्न होगे तो रोज ध्यान होगा, भीड़ देख के प्रसन्न होगे तो रोज ध्यान होगा, कसाई की मनता देख के प्रसन्न होगे तो रोज ध्यान होगा। हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे? पागल हो तुम? हमारे परिणाम अच्छे जी कहते हो? हमारे परिणाम अपने को पहचाने बिना तुम्हारे परिणाम हो कैसे गए? व्यतिरेक पना भूल गए? अरे ये परिणाम मात्र में नहीं हूं, और ये परिणाम अध्रुव हैं, विनाशिक हैं। हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं। लोग वाग तो ऐसे दर्शन करते हैं वैसे भगिया रहे हो। हम तो बहुत अच्छी तरह दर्शन करते, एक अभिमान आ रहा है, अच्छी तरह दर्शन करती, और तुम कहते हमें अभिमान नहीं है। अब तुम कह दे तो कहो, हम क्या करें? मानो मत मानो, इसी का नाम अभिमान है। दूसरे को हीन समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, इसी का नाम अभिमान है। कोई कुल से समझता, कोई जाति से समझता, कोई रूप से समझता, कोई बल से समझता, कोई विद्या से समझता, कोई अधिकार से समझता, कोई कसाई की मनता विशुद्धता से समझता है, और कुछ नहीं। ये सब अध्रुव हैं भैया। तुम्हें मालूम नहीं, करणानी योग गणित 11वें गुणस्थान वाला गिर करके पहले गुणस्थान में आया। 11वें गुणस्थान का जीव गिर करके पहले गुणस्थान में आ गया। अब तुम क्या सोचे? और तो भी तुम्हें परिणामों का अभिमान नहीं छूट रहा। ये परिणाम भेद ज्ञान करने लायक हैं। ये परिणाम अभिमान करने के, मान कर्म को कौन ठिकाना? जैसे कॉन्वेंट के छोटे छोटे बच्चों के क्लासों में सॉरी बोलने की बच्चों को आदत डाल देते हैं, ऐसे क्षमा मांगने की और क्षमा करने की आदत डालो। अच्छे कार्य प्रयत्न पूर्वक किए जाते हैं, ध्यान रखना। यहां में शर्म नहीं लगे, शर्म खोटे काम में करो। स्वामी का रूप बसा होवे और लज्जा पाप कर्म से हो। हमें शर्म लगते, क्षमा मांगने की और क्षमा करने की आदत डालो। सत्य को स्वीकार करने की आदत डालो। सत्य में एक चर्चा की थी, विश्व 6 द्रव्यों का समूह है, परंतु मैं अकेला हूं। ये थे, और ध्यान रखो संगम। मैं कहीं 6 द्रव्य रूप नहीं हो गया, न मैं हो रहा हूं न मैं होऊंगा। जो विचार करने लायक हैं वहां तक पहुंचे ही नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं, मोह की तीव्रता से जो विचार मोह को गलाने वाला है वो विचार ही नहीं कर पाते, और बस वहीं अटक जाते। जो कथा के पोषण करने वाला विचार है, मिथ्यात्व का पोषण करने वाला विचार है,
मिथ्यात्व का नाश करने वाला विचार तक नहीं पहुंचे। और ध्यान रखना, जब विचार नहीं होगा तो आचरण तो होगा ही। अगर तर्क दर्शन का मूल है तो विचार आचार का मूल है। उसका आचरण नहीं होगा। हमारे जीवन में आचरण क्यों नहीं होता? हम नहीं सुनते ना, विचार नहीं करते। और देखो, ये वस्तु का स्वरूप कहो, जिनवाणी कहो, परम सत्य है। अगर हम ठंडे दिल से विचार करेंगे, निष्पक्ष भाव से विचार करेंगे, तो हमें जिनवाणी सच्ची भाषित होगी। एक इसमें का कथन आया, आत्मा ही उपादेय है, ऐसा कहा है। अब विचार करोगे, अगर तुम्हें आत्मा ही उपादेय लगेगा तो समझ लो कि तुमने सही विचार किया। और ये लगेगा विचार आएगा, पैसा बिना को पूछेगो, फिर बुढ़ापे में को काम आएगो, अपने ही घर काम आएंगे, अपने ही घर वाले काम आएंगे। ये मोह पोषक विचार। जब आत्मा ही उपादेय है तो कौन, ये बात कहां से आ गई? पैसा नहीं होगा, आत्मा के पास पैसा कैसे हो सकता है? और नहीं तो फिर कहने में तुम्हारा आत्मा उपादेय है और माना तुमने पैसा को उपादेय। शक्ति कहां से आती है? भीतर से, बाहर से नहीं आ सकती। भीतर देखोगे तो शक्ति आएगी ही आएगी। आराधना के करोगे तो प्रसन्नता मिलेगी ही मिलेगी। कर्तव्य पालन के बिना प्रसन्नता नहीं मिलती, लगता ही नहीं है। लौकिक में भी नहीं लगता, परलोक में तो क्या लगेगा? इसका परमार्थ पूछ रहे थे हम। कर्तव्य पालन के बिना प्रसन्नता नहीं मिलती, परमार्थ। वेद ज्ञान के बिना सुख नहीं होता। अगर प्रसन्नता तुम्हें चाहिए, हर समय प्रसन्न रहो, तो तुम्हारा कर्तव्य है, जीवा जीवा नाम सदैव कर्तव्यम। जीव अजीव आदि तत्वों का सिद्धांत करना कर्तव्य है आपका। आत्मा का और पर पदार्थों का भेद ज्ञान करना कर्तव्य है। बिना भेद ज्ञान के कहां से मिलेगी तुम्हें प्रसन्नता? बोलो, आज हम प्रसन्न होते, स्वभावी होते हुए भी प्रसन्न क्यों नहीं है? अब कारण तो कहीं का ढूंढे कहीं, यानी ये बदबू कहां से आ रही है, और लेटरिन अपनी नहीं कर पा रही, और बदबू जाने कहां से आ रही, यानी कहां से आ रही? जहां पहुंच रही कहीं बदबू आ रही, और अब ये समझ में नहीं आ रही कि बदबू कहां से आ रही। ये खुशबू कहां से आ रही, खुशबू कहां से आ रही? अरे भैया, तेरी परेशानी का कारण भी कोई कर्तव्य नहीं है, तेरे आनंद का कारण भी कोई कर्तव्य नहीं। कम से कम 1 पेज 2 पेज 3 पेज लिखो तो सही, कम से कम कर्तव्य क्या है। अब परमार्थ लिख दिया तो व्यवहार छूट गया, व्यवहार छूट गया तो परमार्थ लिख दिया, ये कुछ बात नहीं। सवेरे जल्दी उठना हमारा कर्तव्य है, या तो व्यवहार की ओर उड़ गए, कर्तव्य के नाम पर कर्तृत्व को पोषण करने लगे, या फिर अहंकार पर चढ़ गए,
और कर्तव्य भूल गए। भगवान ने कर्तव्य किसको कहा है? कर्तव्य जो अवश्य करने योग्य, कर्तव्य तबियत प्रत्यय करने योग्य। और करने योग्य क्या है? श्रद्धा ज्ञान चारित्र। अब वहां कर्तव्य ढूंढो और देखो, जब भीतर का कर्तव्य होगा, जब भीतर से ठंडक आएगी तो ऊपर तो ठंडक आई आएगी। टोडरमल जी को बोलो, परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरेगी ही सुधरेगी। करणान योग बोलो, सम्यक तो होने पर अनंतानुबंधी कसाय मिटेंगी ही मिटेंगी। अन्याय अनीति छूटेगी छूटेगी। और अन्याय अनीति का परिणाम छूटेगा तो अन्याय अनीति के भाव भी, क्रिया भी छूटेगी, वचन भी छूटेंगे। हल्के वचन नहीं बोल सकते गंभीर होकर के तुम। अलग अलग व्याख्या करो तो क्षमा के होने पर क्रोध जैसे वचन नहीं बोल सकते जैसे क्रोध में निकलती। बेहोश होने पर, नशा होने पर होश जैसे वचन नहीं निकलेंगे और होश आने पर नशे जैसे वचन नहीं निकलेंगे। निश्चित तुम बिल्कुल कोशिश मत करना। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यहां बटन दबाओगे वहां चालू होगा, यहां बटन दबाओगे यहां बंद होगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है देह की क्रिया का और जीव के परिणामों का। अपनी शक्ति को पहचानो। एक चर्चा की थी, अंधकार को मत कोसते रहो, दीवा जला लो। अब तुम सूर्य को कोसने बैठ जाओ तो सूर्य का उदय है तो आता है, हम क्या करे भाई? रोज उदय होगा, रोज अस्त होगा। अपना दिया जलाओ, अपना विवेक जगाओ। अब गुस्सा मत करो। केवल ही भगवान तो मुख चले गए, वे तो आराम से बैठ गए, हम रह गए परेशान होने में। बस क्या हुआ है? तो केवल भगवान मोक्ष नहीं जाएंगे। केवल ज्ञानी का तो मोक्ष होगा। अब तुम सोचो, वे हमें सुनाते रहे, हम सुनते रहे चुपचाप, ये व्यवस्था ध्रुव नहीं है। भविष्य अच्छा नहीं है। अरे भविष्य अच्छा करो, सोचो भविष्य अच्छा कैसे हो। बहुत खराब, बहुत तबीयत खराब है, इलाज नहीं करती। बहुत तबीयत खराब है तो मैं भर्ती और कर लेती है, इलाज 5-5 मिनट पर करती है, जो 15-15 मिनट पर और आधा घंटे की कोई परवाह नहीं। कोई अनुशासन नहीं है। अरे कोई माने हम नहीं अनुशासन, बस इतना समझ लो। हम अनुशासन पालने लगे तो हमारे अंदर में लग जाएगी कि अनुशासन है। क्यों? हमें देख करके इनकी पात्रता होगी तो ये भी पालने लगेंगे, जिनकी पात्रता होगी ये भी पालने लगेंगे, नहीं पात्रता होगी नहीं पालेंगे। लेकिन कोई अनुशासन नहीं है, फिर ये तो नहीं कह पाओगे। इस गांव में एक भाई बोला, अरे कोई वहीं का पूछा, हमने तो वहीं पूछा ना हो, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कोई नहीं पूछा, हम कहेंगे वो गांव में एक ही आदमी है। मोक्ष मार्ग की इकाई आत्मा है, आत्मा ही सर्वत्र उपाधि है।
आत्मा जिसे समीप रहता है उसे के समीप में मोक्ष मार्ग रहता है। जो अपने को आत्मा देखता है उसके ज्ञान की स्वच्छता में सब आत्मा दिखाई देती है। और देखो, जब ज्ञान की स्वच्छता, सम्यक ज्ञान की स्वच्छता है, तो सम्यक ज्ञान में जब भिन्न भिन्न दिखाई देंगे तो परस्पर कर्ता कर्म संबंध भी नहीं दिखाई, भोक्ता भोग संबंध भी नहीं दिखाई देगा, तो किसी दूसरे की गलती कभी दिखाई नहीं देगी। ये ध्यान रखा। हम कह रहे कौन सा मंत्र था, कौन सी पढ़ाई थी? सीता जी की जो जंगल में बैठी हैं और राम का कोई दोष नहीं, ये दिखाई दे रहा। राम का दोष नहीं दिखाई दे रहा। एक काय का बल था, मेरे ही कर्म के उदय है, ये उदय का कार्य है, राम का नहीं है। और वस्तु स्थिति देखी तो राम ने जानबूझ करके वनवास नहीं दिया था, उन्हें आनंद नहीं आया था, बेहोश हो गए थे, सुन गए, छोड़ आए सीता को। मूर्छा आ गई राम को। अगर हंसी खुशी से वनवास दिया होता तो फिर ये मूर्छा क्यों आती? हमने एक दृष्टांत दिया तो तुम्हें, भीड़ भाड़ में ठोकर लग जाना और ठोकर मार देना, दोनों में अंतर है। ठोकर मार देगा वो हंसेगा, और ठोकर लग जाएगी वो रोएगा, दुखी होगा, सॉरी बोलेगा, उसे ये लगेगा कहीं भई लग तो नहीं। और अगर ठोकर मारेगा तो हंसेगा पीछे, बड़े वो मुंह बंद करके हंसे, लेकिन हंसेगा, देख लेना। क्यों? उसने मारी है ठोकर। अभिप्राय पूर्वक पाप किया वो आनंद मानेगा, और अभिप्राय बिना का पाप हो जाएगा वो खेद होगा। हमारी मूर्ति कला, हमारा ये साहित्य क्या होना चाहिए, ये हमें कर्तव्य का बोध कराता है, रोना नहीं सिखाता। बहुत पाप कर्म का उदय है, हमारी पाप कर्म का उदय है। अरे उदय है तो निर्जरा भी हो सकती है, और फिर उदय है तो समता से सहन करने लायक है कि संकलेश करने लायक? बताओ। अरे अपना कैसा जीवन, दुर्लभ जीवन खो बैठते हैं हम जरा सी कसायों के आवेश में, कल्याण का अवसर खो बैठते हैं। एक दृष्टांत तुम्हें दिया था, देखो भैया ये कसाय इतनी खराब चीज है, सामने भोजन की थाली है, तुम्हें भूख लगी है, खान नहीं देगी, इतनी खराब है ये। सामने वाला खिलाना चाह रहा और तुम खान चाह रहे और नहीं खान दे, और भोजन सब तैयार बैठा है, थाली रखी है, और रोटी है, दाल है, सब्जी है, सब जो कुछ भी है चाहिए तुम्हें सब है, और नहीं खाने, हमें नहीं खाने। अब नहीं खाने तो हम क्या करें? कौन बोल रहा है? कैसा? आत्मा का अनुभव तो बहुत अद्भुत चीज है। ये कसाएं हमें अपने से तो दूर करती हैं, अपना को बताने वाले निमित्तों से भी दूर करती हैं। कौन दूर करने वाला हमें? कौन नहीं रहने देता, कौन नहीं करने देता? अरे हम कह रहे रह करके भी कौन नहीं सुनने देता कसाएं। अब कल से बोले
चलो यहाँ बैठे बैठे काका तो शास्त्र ही सुनियो, अब तो वहीं सुने आओ, अब कल देखेंगे। कौन ने कही? प्रमाद में। कौन ने कही? अहंकार ने। कौन ने कही? क्रोध ने। भैया बहुत गर्मी लग रही। कौन ने कही? विषयाशक्ति ने। ये दुर्गुण हमारे समाजी आत्मा का स्वभाव होते हुए भी, सुख आत्मा का स्वभाव होते हुए भी दुखी बनाती। तेरा घात करने वाली तेरी कथाएं हैं, पर द्रव्य नहीं। क्या करोगे परद्रव्य का? परद्रव्य को दोष देने से परद्रव्य दोष नहीं हो जाएगा। धूला फेंक दई मुट्ठी भर के तो सूर्य मलिन नहीं होगा, आकाश मलिन नहीं होगा, तेरे चेहरे पे आएगी। तुम्हारे पर को दोष देने से पर दोष रूप नहीं हो जाएगा, पर तो निर्दोष ही रहेगा। उस तेरा कर्म बंद हो जाएगा, तू अपने आनंद से वंचित रह जाएगा और कुछ नहीं हुए। सोचो, ऐसा सुंदर अवसर जिसको टोटरमा जी ने अब सब प्रकार से अवसर आया है सब प्रकार से। माने अभी हमारा क्षयोपम भी है, अभी समझाने वाला भी है, अभी हमें समय भी है, अभी हम पे बैठा भी जा रहा है। कोई तीव्र आर्थ ध्यान का निमित्त भी नहीं है, पीड़ा भी नहीं है कोई ऐसी खास, सुहावी रही है। अब ये बताओ और कौन सा अवसर आएगा? क्या करेगो? इतना महापुण्य का उदय तो आ गया, अब तो तेरा ही काम है पुरुषार्थ न करने में, वेद ज्ञान न करने में, आत्म भावना न भाने में। टोटरमा जी की भाषा में कहो, तेरा ही दोष है, किसी अन्य का दोष नहीं। एक दृष्टांत दिया था, एक रिक्शे वाले से कहा, उनके घर जानते हो तुम, उनके घर पहुंचा दो। वे जैन साहब यहाँ रहते हैं। अब वो रिक्शे वाले ने आकर के उसको घर पर छोड़ दिया। उसको इतनी दया आ गई, चलो भाई, अरे परदेसी आदमी नहीं जानते, चलो हम, अरे उनका घर तो हमारे पास ही है, हम पहुंचा दीजिए। जा करके दरवाजे पे छोड़ दिया और आवाज दे दी, भीतर कोई है, देखो कोई मेहमान आए तुम्हारे। आकर के वहां आए और सामान उतारना तो दूर, वहीं से लड़ने का, तुम इनका को आए, तुम्हें कौन बुला दो? अब तुम लड़ने लगो तो काय को हम क्या करें? और वहां आकर के गले मिलने लगो, अरे भैया तुम खूब आए, काय को है, बहुत दिन में आए, अब तो 2-4 दिन रहियो तुम। अगर हम उसे प्रेम से स्वागत सत्कार करें या लड़ें तो उसको कौन रोकेगा? देवशास्त्र गुरु महापुण्य के उदय से हमें मिले हैं, पुण्य ने हमें यहां तक पहुंचा दिया, ये समझो आप। अब चाहे विराधना करके पाप बांधो, चाहे आराधना करके पुण्य बांधो, जहां में पुण्य पाप के उदय का कार्य नहीं, जहां में तुम्हें ही काम। चाहे लड़ो चाहे स्वागत करो, हिल मिल गए। चाहे तो जे कहो तुम काय को आए, तुम्हें कौन न बुलाओ, और चाहे भैया तुम खूब आए, बहुत दिन में आए तुम, कोई बात नहीं, आओ, और अब तो रह गए जीव, और तुम काय को आए गए, तुम्हें कौन न बुला दो, हटो इनसे। अब लड़ने लगो। अब वो तमाशा हो देगा, रिक्शे वाला हम तो लिबा के लाए और जी भैया जी तो आते ही लड़ने लगे, जी कौन सी व्यवस्था भाई? तो मनुष्य पर्याय देवशास्त्र गुरु को पा करके चाहे तुम विराधना करो, चाहे आराधना करो, चाहे विपरीत सोचो, चाहे सम्यक सोचो,
दुखी हो चाहे सुखी हो, चाहे बिगाड़ दो चाहे बनाओ, ये तुम्हारे हाथ की बात है। मुट्ठी में रखा हुआ सोना है, माने भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम जाए कैसे कर ली। दूसरे की ओर देखोगे तो बिगड़ जाएगा मामला, अपनी ओर देखोगे तो सुधर जाए। एक दृष्टांत दिया था हमने तुम्हें, एक सभा भवन था, संयोग की बात सभा होनी थी, टाइम सवेरे 9 बजे का था। चपरासी की माँ की तबीयत खराब हो गई अचानक और वो आ नहीं पाया, तो सभा भवन खुला भी नहीं। सभापति पहुंचा, कहा भैया अबे तारे ही लगे, तारों ही नहीं खुलो अबे तो। उसने कुछ नहीं कहा, होशियार था, विवेकी था। उसने तुरंत चाबी पड़ोस से ली और खोला और जे करके एक झाड़ू ली और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। दूसरे आए, कहा अबे झाड़ू नहीं लगी, बस कुछ नहीं बोलना, झाड़ू लगना शुरू हो गई। उसने भी झाड़ू उठाई, झाड़ू लग गई, 3 झाड़ू लग गई। अब कब कितनी देर लगेगी वहां, फिर उसने फर्श उठाए, फर्श बिछा लिए, बस सभा शुरू हो गई। अब चिल्ला चौंध करते तो क्या होगी बात मालूम पड़ी, अरे वो चपरासी की माँ की तबीयत खराब हो गई इसलिए वहां लग गया बेचारा। अब क्या करे, तुम्हारे कार्यालय का चपरासी है तो आदमी, है तो ग्रस्त। आदमी को आदमी समझो, कोई मजबूरी होगी, आ नहीं पाया होगा, हाँ अभी तक नहीं आया, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये भी कह सकते हो। कोई व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था बता भी सकते हो। पॉजिटिव सोचो चाहे नेगेटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो अवसर चला जाएगा और पॉजिटिव सोचोगे तो अवसर सामने आ जाएगा। तुम्हारे हाथ में मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया है। आमे को मोक्ष मार्ग की इकाई आत्मा है, आत्मा भूले तो संसार मार्ग शुरू हो गया, आत्मा का श्रद्धान हुआ तो मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। विचारना शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सांची तो गंगा ये गीत आगवाणी, अभिचिन्न धारा ने धर्म जामे अति विमल पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख